आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे का असर अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर सेक्टर को मुतासर करता चला जा रहा है। जहां फ्यूल प्राइसेस में इजाफे से मुल्क के दूसरे सेक्टर्स इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर अब टेलीकॉम सेक्टर भी फाइनेंशियल दबाव के बायस ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफे का इशारा दे रहा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को सेलुलर सर्विसेज ऑपरेटर्स ने मोबाइल और इंटरनेट पैकेजेस महंगे करने की दरखास्त दे दी है और वजह इसकी ज़ाहिर सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलकर कॉस्ट में बहुत तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इसमें एनर्जी का है। मुल्क में लोड शेडिंग मामूल है और इसीलिए मोबाइल टावर्स को चलाने के लिए डीजल जनरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब हालिया महीनों में डीजल की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव सामने आया। हमने देखा एक मौके पर कीमतें 500 रुपये फी लीटर से भी ऊपर चली गई थी। अब अंडर कंट्रोल है किसी हद तक, लेकिन एक मौका ऐसा आया था तो इससे ऑपरेटर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा हुआ। दूसरा फैक्टर आलमी मार्केट है। मशरिक वस्ता में कशीदगी के बायस तेल महंगा हुआ। पाकिस्तान चूंकि ज़्यादातर तेल इम्पोर्ट करता है, इसलिए हर आलमी शौक बराह रास्त मकामी कॉस्ट बढ़ा देता है। अब इसके साथ रुपए की कदर में कमी ने इंपोर्टेड सामान मजीद महंगा कर दिया। तो तीसरा अहम पहलू इन्फ्लेशन है। महंगाई से फ्यूल तक महदूद नहीं है बल्कि मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, नेटवर्क मेंटेनेंस महंगी हो रही है, स्पेयर पार्ट्स और आलात की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो इससे ओवरऑल कॉस्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर चौथा मसला 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का है। नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। नए टावर्स के साथ फाइबर नेटवर्क और अपग्रेडेशन पर भारी कॉस्ट आती है, लेकिन रेगुलेटरी पाबंदियों की वजह से कंपनीज फौरी तौर पर कीमतें नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज का मौक़िफ़ है कि अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो सर्विस का मयार मुतासर हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को कंज्यूमर्स के मफाद का भी ख्याल रखना है। अब यही वजह है कि फैसला आसान नहीं है। इस सूरत हाल में ऑनलाइन बाइक और टैक्सी राइड सर्विसेज के काम से मुंसलिक अफराद का काम शदीद मुतासर हो सकता है, क्योंकि दोनों सूरतों में चाहे पैकेजेस महंगे हों तब भी और अगर सर्विसेज का मयार ख़राब होता है तो भी ऑनलाइन डेटा पैकेज इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स का काम यकीनी तौर पर मुतासर होगा या फिर उनकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा होगा और इसका नतीजा ये निकलेगा कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। अब ये एक डेलिकेट बैलेंस का मामला है जहां हुकूमत के साथ साथ PTA और सेलुलर कंपनीज तीनों का ही इंतहाई अहम किरदार है। अब इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद असलम हयात साहब से, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी हैं, सेलुलर कंपनीज में बड़ी अहम पोस्ट पर काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो रिक्वेस्ट जाती है सेलुलर कंपनीज के टैरिफ में इजाफे की PTA के पास, तो इस पर PTA फौरी तौर पर इसको एक्सेप्ट कर लेता है? इसका क्या प्रोसेस होता है? किन किन चीज़ों को देखा जाता है? और अब क्या आम लोगों के लिए मोबाइल कॉल्स और इंटरनेट का इस्तेमाल मजीद महंगा होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। असल में जो PTA का एक फ्रेमवर्क है उसके है वो इस तरह की रिक्वेस्ट को देखता है। तो उसमें समझने की जरूरत है कि दो तरह के फ्रेमवर्क है। एक तो टैरिफ रेगुलेशंस है PTA का, दूसरा एक SMP डिटर्मिनेशन का जो रूल्स हैं 2000। PTA पहले डिसाइड करता है कि कौन SMP है, सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, और उसके बाद सिर्फ उसका टैरिफ रेगुलेट करता है। लेकिन उसके अलावा जो छोटे ऑपरेटर्स होते हैं जो SMP नहीं होते, उसका टैरिफ रेगुलेट नहीं करता। लेकिन मार्केट कंपटीशन की वजह से जो छोटे ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट लीडर जो है उससे ऊपर टैरिफ अपना बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। तो PTA के पास जो इख्तियार है वो इन दो रेगुलेशंस और रूल्स के मुताबिक है। उसके मुताबिक PTA के पास जब ये रिक्वेस्ट आती है तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ऑब्वियसली ये देखा कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये फैक्टर है जिसको टैरिफ रेगुलेशंस के अंदर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ PTA की एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो ऑपरेटर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो माइनस में ना जाए, क्योंकि अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी या बहुत कम होगी तो वो, जैसे कि आपने खुद ही शुरू में बताया, कि नेटवर्क जो है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो ख़राब हो जाएगी, सर्विस अवेलेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए PTA ने एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस रखना है कि कंज्यूमर के लिए वो बर्डनसम भी ना हो और उसके साथ साथ जो है ऑपरेटर्स जो है वो भी नेगेटिव में ना जाए। तो इसलिए ये बैलेंस करने के लिए PTA को हेयरिंग करनी पड़ेगी और हेयरिंग के बाद PTA जो है वो उसको डिसाइड करेगा। सही। और असलम साहब, ये इसमें ज़ाहिर है जो एक ख़ास तौर पर जो सर्विस क्वालिटी का इशू है, ये बहुत सारे कंज्यूमर्स को तो ऑलरेडी ये शिकायत रहती है, जो है वो हम किसी कंपनी का ज़ाहिर नाम नहीं लेते, लेकिन हर कंज्यूमर को अपनी रेलेवेंट कंपनी से शिकायत रहती है कि सर्विस क्वालिटी तो ऑलरेडी बहुत ख़राब है, इंटरनेट की जो फराहमी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बैलेंस लोगों का जो मौजूद होता है उनके अकाउंट्स में वो ऑटोमेटिकली कट रहा होता है, मुख्तलिफ सर्विसेज उनके फ़ोन्स पर वो खुद ब खुद ऑपरेशनल हो रही होती हैं। तो ये वाली जो शिकायतें हैं इनका भी कोई हल PTA निकालता है या इन पर भी गौर व फिक्र करता है? बिल्कुल PTA के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं
और क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर तो हर क्वार्टर में पीटीए जो है वो सर्वे करता है, सारे ऑपरेटर्स जो हैं उनका वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक चेक करता है, और जो मेयार पे पूरे नहीं उतरते या जो उनकी लाइसेंस ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर फाइन भी किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे टैरिफ हैं इस वक्त इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, $1 के आसपास है, तो उसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस खासा मुश्किल है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि शायद ये ओवरड्यू भी है, क्योंकि एक तो फ्यूल कॉस्ट तो एक इमीडिएट कंसर्न है, लेकिन उससे पहले नेटवर्क अपग्रेडेशन का था। अभी रिसेंटली 5G की ऑक्शन हुई है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट आई है। अब सारा जो 3G जो है उसको रिटायर किया जा रहा है, सारे टावर्स 4G पे चले जाएंगे, कुछ टावर्स 5G पे आएंगे, तो उसकी जो नेटवर्क अपग्रेडेशन की कॉस्ट है वो भी ऑपरेटर्स ने और कंज्यूमर से ही लेनी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो वाकई ही बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि अगर आपको चीप सर्विस मिल रही है लेकिन वो मिल ही नहीं रही, तो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के एक स्टैंडर्ड करें। अब जैसे हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी जो है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड पे ही काम करते हैं, वो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड उनके पास नहीं होता, और उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो 4G की सर्विसेज हैं, किसी भी ऑपरेटर को उठा के देख लें, वो शायद बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, आई एग्री कि ये टैरिफ रिवीजन जो थी ये ओवरड्यू थी और इसको होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है, एंड आई एम श्योर पीटीए जो है वो उसको ज़रूर देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि पीटीए को चाहिए कि अगर वो रिवीजन अपवर्ड करता भी है तो उसके साथ कंडीशन लगाए, एटलीस्ट ये कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन हो, जो कि कमिट किया गया ऑपरेटर्स ने एंड देयर लाइसेंस ऑब्लिगेशन, और उसके साथ साथ सर्विस जो है वो अवेलेबल भी हो। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि जैसे ही नेटवर्क जो है उस पर बिजली चली जाती है, कमर्शियल बहुत सारे टावर्स जो है वो कमर्शियल उस पे हैं पावर पे, और वो जनरेटर्स जो है उसमें फ्यूल सेविंग करने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि पूरा जो एरिया है वो ब्लैकआउट हो जाता है। उसमें कंज्यूमर को सर्विस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कमर्शियल पावर जो है वो लोड शेडिंग की वजह से बंद है, और फ्यूल जो है उसको सेविंग की कोशिश की जा रही है, या जनरेटर के अंदर है ही नहीं, या जनरेटर कनेक्ट ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे टावर्स हैं। तो उस सूरत में सर्विस जो है बहुत सारे एरियाज में हमने ये देखा है कि टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। तो वो पीटीए को इंश्योर करना है कि सर्विस अवेलेबिलिटी हो। अगर फ्यूल इज द ओनली रीजन जो अभी ऑपरेटर्स ने रिक्वेस्ट किया है, तो फिर ये टाइम बाउंड हो, बिकॉज ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है फ्यूल की प्राइसेस की। जैसे ही इंशाल्लाह सूरत बेहतर होती है, जंगबंदी की तरफ जाती है, तो टैरिफ जो उसके फ्यूल के हैं वो वापस आ जाएंगे। तो अगर तो ये दिस इज द ओनली कंपोनेंट, फिर तो इसको होना चाहिए, लेकिन अगर बाकी चीजें भी हैं, उनकी अपग्रेडेशन है, दूसरी कॉस्ट है, तो फिर जरूर उसको देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।